दोस्तों, करीम सर इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने श्याम चे बंधु प्रेम की आदि कहानी पढ़ी थी। आज हम लोग इस वीडियो में 7th स्टैंडर्ड के सेकेंड लेसन का पूरा लेसन पढ़ेंगे। ये लेसन का नाम है श्याम चे बंधु प्रेम। इसके राइटर हैं साने गुरुजी। तो श्याम अपने भाई के लिए शर्ट लेकर के अपने घर की तरफ जाने के लिए निकला था। घर वालों ने मना किया था कि रास्ते में मत जा श्याम, क्योंकि रास्ते में नदी है, उस पर बहुत बाढ़ आई होगी, बारिश हो रहा है, ऐसा बहुत सारी बातें शाम को बोली थी उन्होंने, लेकिन शाम किसी की नहीं सुना और शाम अपने घर जाने के लिए निकला था। तो चलो आगे देखते हैं। मी कोणाचे ऐकले नाही, हृदयात प्रेम पुराला होता तो नदी नाल्यास थोडाच भी घालणार। मैं किसी की बात नहीं सुना। घर वालों ने जो मना किया था मैं उनकी बात नहीं सुना, क्योंकि मेरे हृदय में, मेरे दिल में एक प्रेमपूर्ण प्यार की बाढ़ आई हुई थी। मैं किसी की सुनने वाला थोड़ी ना था। और वो नदी नाले जैसे एकदम छोटी चीज़ को थोड़ी घास डालने वाला था। भी घालना मतलब घास डालने वाला था। नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो, पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो। चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते। नया कोट मैंने क्या कर लिया, बांधा और बांध करके निकल लिया गांव की तरफ। पंख अगर होते तो मैं एकदम उड़ के गया होता, क्योंकि चलने का बिल्कुल मुझे क्या नहीं हो रही थी, तकलीफ़ नहीं हो रही थी। स्वप्न सुखा दंग हो तो क्यों चलने की तकलीफ़ नहीं हो रही थी, पैदल जाने की तकलीफ़ क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं सपना देखते हुए जा रहा था, इमेजिन करके। क्या इमेजिन कर रहा था कि आईला किती आनंद होगी, या कल्पनित नहीं हो तो मैं इसी इमेजिनेशन में जी रहा था या जा रहा था कि मेरी माँ को कितनी खुशी होगी। मेरे भाई के लिए जो कोट लिया है उस कोट को देख कर के मेरी माँ कितनी खुश होगी, यही बात को सोचते हुए मैं जा रहा था। इसीलिए चलने की कुछ मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही थी। एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली। एक नानेटी जो मेरे पैर के पास से उड़ी मार के, मतलब खुद ही मार के क्या हो गई, चले गई। अब ये नानेटी क्या है कि नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार है। नानेटी नाम का एक क्या है, साप है। साप मतलब क्या, स्नेक है। तिचा हिरवा रंग असतो। नानेटी कैसी रहती है, ग्रीन कलर की होती है। नानेटी उड्या मारत जाते, नानेटी जंप करते हुए जाती है और वो मेरे पैर के पास से चले गई। मला जरा भीती वाटली, जपून चालू लागलो। अब मुझे क्या, थोड़ा सा डर लगने लगा। और अब मैं जपून यानी थोड़ा सा सहम के या एकदम होशियारी से चलने लगा। पिसईचा परा दुथड़ी भरून वाहत होता। पिसईचा परा जो नदी थी, जिसके बारे में कहा गया था घर वालों द्वारा कि ये नदी ओवरफ्लो होके बहती होगी, मत जा। और वैसे ही हुआ। वो दुथड़ी मतलब बोथ साइड से एकदम फुलफिल होके क्या कर रहा था, वो बह रहा था। त्याच्या पाण्याला ओढ फार, और इस नदी के पानी को क्या रहती, ओढ रहती। ओढ मतलब क्या, बहुत ज़्यादा फास्ट वो क्या करता है, फ्लो होता है। काय करायचे, अब क्या किया जाए। आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात। क्या किया मैंने, आईचे नाव घेतले, मम्मी का नाम लिया और पानी में चल दिया। हातात काठी होती, पुढे काठी टाकवायची व मग पाऊल टाकवायचे। हाथ में लकड़ी थी, वो लकड़ी क्या करने का, आगे लकड़ी टिकाने का, उसके बाद में फिर पैर रखने का। मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो, परंतु कसा बसा बाहेर आलो। मैं वाहून जाना मतलब क्या, कि मैं पानी के साथ में बहने के कगार पे था, मैं बहने ही वाला था, लेकिन कैसे कैसे क्या हो गया, मैं बच करके बाहर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावया जाणारा तो नाला तो मला कसा बडवेल। ये जो नाला है पसईचा परा, वो क्या है, आगे जाकर के दूसरे नालों को मिलेगा, बड़े बड़े नदियों को मिलेगा, और वो प्यार से बह के जा रहा है अपने दूसरे बड़े भाई से मिलने के लिए। वो नाला मुझे कैसे डुबाएगा, क्योंकि मी माझ्या भावास भेटावया जात होतो। वो नदी अपने बड़े भाई को मिलने जा रही है और मैं भी अपने छोटे भाई को मिलने के लिए जा रहा हूँ। इसीलिए वो नदी मुझे नहीं डुबोएगी या नहीं बहा ले जाएगी।
त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो, मैं उसी नाले की तरह एक्साइटेड था। जिस तरह से नाला एक्साइटेड होकर के आगे ओवरफ्लो होके बह रहा था, उसी तरह से मैं भी एक्साइटेड था। धावपळ करीत होतो, भागदौड कर रहा था। त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो। उसी नाले की तरह मैं भी अपना हृदय, मैं अपना दिल भर के लेके जा रहा था, क्योंकि ये नदी जो है वो पानी को भर के लेके जा रही थी और मैं जो है अपने दिल को प्यार से भर के लेके जा रहा था। इस तरह से वो नाला मुझे डुबाने वाला नहीं था। रस्त्यातील खड़ी वर आली होती। रास्ते में जो खड़ी थे ना पत्थर, वो क्या हो गए थे, बारिश में ऊपर आए थे। सुयासारखे दगड पायानं खुपत होते। वो इतने ऊपर आए थे कि मानो सुई होती है ना, सुई, नीडल, वो नीडल की तरफ पैरों में क्या कर रहे थे, पैरों में क्या कर रहे थे, वो नीडल की तरह चुभ रहे थे। वो जो जब मैं रास्ते में चलने लगा तो बारिश की वजह से पैरों में इतने ज़्यादा क्या हो रहे थे, वो पत्थर चुभ रहे थे कि मानो जैसे नीडल चुभती है। परंतु माझे तिच्याकडे लक्ष नव्हते, लेकिन मेरा जो है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था कि पैरों में चुभ रहा है। अंधार होण्यापूर्वी घरी जाण्याची धडपड चालली होती। क्यों ध्यान नहीं था? क्योंकि अंधेरा होने से पहले मैं अपने घर जाने की क्या कर रहा था, सोच रहा था, कोशिश कर रहा था। परंतु वाटेतच अंधार पडला, लेकिन रास्ते में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। कड़ाड़ कड़ाड़ आवाज़ गरजत होते। रास्ते में अंधेरा हो गया और कड़ाड़ कड़ाड़ क्या होने लगा, आवाज़ आने लगा बादलों का गरजने का। वीज़ा चमचम करत होत्या, बिजलियाँ, जो थंडर है ना, वीज़ा, वीज़ यानी थंडर, बिजली जिसको कहते हैं। बिजली क्या कर रही थी, चमचमा रही थी। खड़खड़ पानी वहात होते। पानी जो है साइड से क्या कर रहा था, बह रहा था। त्या पंचमहाभूताच्या नाचातून मी चाललो होतो। पानी, आग, बिजली, आसमान, ज़मीन, ये जो 5 चीज़ें ना, हवा, इसको पंच महाभूत कहते हैं, जिससे इंसान बना है। तो ये सारों के बीच में से मैं क्या कर रहा था, अकेला जा रहा था। शेवटी एकदाचा मी घरी पोहोचलो। मैं फाइनली कहाँ पहुँचा, घर पहुँचा। ओला चिंब होऊन गेलो होतो। जब घर पहुँचा तो मैं क्या हुआ था, ओला चिंब भीग गया था। आई, मैं बाहेरून हाक मारली। मैं बाहर से आवाज़ लगाया, माँ। हवेत फार गारठा असलेला आलेला होता। वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निकारे शेकण्यासाठी दिले होते। मैंने बाहर से आवाज़ लगाई, हवा में बहुत ठंडी थी, इसके लिए डैडी जो है संध्या कर रहे थे, प्रे कर रहे थे रात की, और माँ जो है शेगड़ी में, मतलब तंदूर में क्या कर रही थी, आग डाल करके जो अलाव जला रही थी। अण्णा आला, आई, अण्णा, धाकट्या भावाने दार उघडले। दोघे लहान भाऊ बैठले। मेरा छोटा भाई कहने लगा कि अन्ना आया, भाई आया, माँ भाई आया, ऐसा करके उसने दरवाज़ा खोला। और दरवाज़ा खोलने के बाद में मुझे दोनों भाई मेरे क्या हो गए, मिल गए। इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास, सारा भिजलास ना, आई विचारू लागली। आई कहने लगी कि अरे इतने बारिश में श्याम तू क्यों आया, भीग गया ना। सोंडेघरच्या पर्याला पाणी नव्हते का रे, वडिलांने विचारले। वडील कहने लगे कि जो नदी है सोंडेघर की, उसको पानी नहीं था क्या रे। यानी फिक्र कर रहे थे कि पानी है, बारिश है, तू कैसा आया शाम, भीगा क्यों आया। इस तरह से उसके मम्मी डैडी क्या करने लगे, पूछने लगी। मम्मी ने पहला सवाल किया, भीगा ना शाम, क्यों आया इतने बारिश में। और डैडी ने कहा कि बीच में जो नदी है, उस नदी को पानी नहीं था क्या रे, कैसा आया तू। हो परंतु मी आलो कसा तरी। मैंने कहा हाँ पानी तो था डैडी, लेकिन मैं आया कैसे कैसे, कैसा आया था। तुमको याद है कि वो पानी में बह के जाने के फिराक में था। और मैंने कहा हो कसा तरी आलो। त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो, त्यातून वडील म्हणाले। डैडी कहने लगे कि उस दिन एक बाई मतलब क्या, एक लेडी है जो उस नदी से क्या हो गई, बह करके चले गई। बरे ते कपडे काढ, कडक पाण्याने अंघोळ कर, आई म्हणाली।
आई कहने लगी ठीक है, अभी आया तो आया, एक काम कर, पूरा भीगा है ना, कपड़े काट और गर्म पानी से क्या कर, कड़क पानी मतलब क्या, गर्म पानी से नहा ले। मी अंघोळीच गेलो, धाकट्या भावाने माझे लहान से गाठोडे सोडले। गाठोडे मतलब जो मेरा छोटा सा बंडल था जो मैं लाया था, वो मेरे छोटे भाई ने क्या कर दिया, खोलना शुरू कर दिया उसको, उस बंडल को। लहान मुलांना सवयच असते की त्यांना वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल, परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार। छोटे बच्चों को ना एक आदत रहती है, क्या आदत रहती है कि उनको लगता है कि जो भी बाहर से आएगा वो कुछ ना कुछ उनके लिए लेके आएगा, लेकिन मैं मेरे भाई के लिए क्या लाने वाला था, कोणता खाऊ आणणार, कौन सा खाऊ उनके लिए मैं लाने वाला था, कोणते खेळणे आणणार, कोई खिलौना मैं लाने वाला था, कोणते रंगीत चित्रांचे पुस्तकें देणार, मैं उनको कौन सा कलर किया, फिर पिक्चर की किताब जो है वो मैं उनको देने वाला था। मैं गरीब हो तो ना उनको मैं बुक जो रहती है ना पिक्चर की वो दे सकता था, ना खाऊ दे सकता था, ना खिलौने के लिए कोई चीज़ दे सकता था, क्योंकि मैं गरीब था। परंतु माझ्या भावास त्या गठोड्यात काहीतरी सापडले, लेकिन मेरे भाई को उस गठोड़े में कुछ तो क्या हो गया, मिल गया। क्या मिला, त्या कोट सापडला। नवीन कोट तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती। वो जो कोट मेरे भाई को मिला, वो कोट नहीं था, वो क्या था, मेरा दिल था, मेरा प्यार था वो। और वो कोट जो था वो मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया था, मैनर्स सिखाए थे, जो मुझे संस्कार दिए थे, उस संस्कार का वो डेवलपमेंट था कोट, मतलब संस्कार का जो रिजल्ट था वो कोट में या कोट की शक्ल में मैं बना करके लाया था। और ये कोट किसको मिला, मेरे छोटे भाई को मिल गया। अण्णा हा लहानसा कोट कोणाचा, हा नवीन कोट कोणाला रे, धाकटा भाऊ कोट घेऊन माझ्याजवळ येऊन विचारू लागला। तो छोटा भाई मेरे पास में आया, जब मैं नहाने को गया था, वो आके कहने लगा कि अण्णा ये जो कोट है नया वो किसके लिए लाया, किसका है, ऐसा पूछने लगा। मग सांगेन घरा जा घेऊन, नहीं म्हटले, मैंने कहा कि बाद में बताऊंगा, जा घर पे लेकर के उसको। आई हा बघ कोट, हा काही अण्णाच्या अंगाचा नाही, हा मला आणलाय। होय आई, धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला। छोटा भाई जब शाम ने कहा कि जा घर पे बाद में बताऊंगा, तो घर में आया और माँ को कहने लगा, माँ ये कोट देख, ये कोई अन्ना के यानी शाम के मेजरमेंट का नहीं है, ये मुझे लाया है। हाँ माँ, ये कोट मुझे लाया गया है, ऐसा कौन कहने लगा। छोटा भाई माँ को पूछने लगा। आईने कोरडे धोतर दिले, मी चुलीजवळ शेकत बसलो। माँ ने जो सूखा आम पोछने के लिए जो सूखा कपड़ा था धोतर का वो दे दिया, और मैं जा कर के क्या, जहाँ पे अलाव जल रहा था वहाँ जाके मैं भी क्या हो गया, बैठ गया। आई म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट। मैं जाके बैठा तो माँ ने पूछा, श्याम ये कोट किसका। मोरू जोशाकडे कार्य द्यावयाचा आहे। बाबा कहने लगे, मोरू जोशी के पास, मोरू जोशी को देने गए, कापातल्या मुकाने पाठवला असेल, कि दापोली में जो मुका रहता है ना, कापातला मुका नाम है, वो भेजा होगा इसके पास में, और ये जाकर के मोरू जोशी को देने का होगा, ऐसा डॅडी कहने लगे। नहीं, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे। मी म्हटले, मैंने कहा नहीं, ये जो कोट है वो मोरू जोशी के पास में देने वाला नहीं है, ये कोट मैंने अपने भाई पुरुषोत्तम के लिए क्या किया है, सिलवा के लाया है। पैसे रे कुठले, कोणाचे कर्ज काढलेस का पीछे दड़वलेस, वडिलांनी विचारले। अब बाप पूछने लगे, डैडी पैसे कहाँ से आए, किसी का कर्जा लिया क्या, फीस के पैसे दड़वले, दड़वले मतलब फीस के पैसे तूने रख लिया और उसी से कोट सिलाया। कोणाच्या पैशाना हात तर नाही ना लावलास, आईने कातर सुरात विचारले। माँ एकदम शक भरी निगाह से पूछने लगी, किसी के पैसों को हाथ तो नहीं लगाया ना। आई, मैं कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाहीत, फीचेही खर्चले नाहीत। मैं म्हटले, मैंने कहा माँ
मैंने कर्जा नहीं लिया, चोरी भी नहीं की और फीस के पैसे भी मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किए। तो मग उधार काशी उनला शाम, वडला ने विचार ले। वडील कहने लगे कि शाम फिर उधार क्यों कपड़ा सिलवा के लाया शाम? तो मैंने जवाब दिया, भाऊ तुम्ही मला खाऊला आना 2 आणे देत असा ते मी जमवले, गेल्या 2-3 महिन्याचे सारे जमवले, त्यातून हा कोट शिवून आणलाय। आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट। मैंने कहा कि भाऊ यानी अपने अब्बा को कहा कि डैडी तुम जो मुझे दापोले में आकर के खाने के लिए पॉकेट मनी के लिए 2 आने देते थे ना, वो मैंने क्या किए पूरे जमा किए और पिछले 2-3 महीने के मैंने जमा किए और उसी पैसों से मैंने एक कोट सिलवा के लाया है। क्योंकि आई कहती थी जब छुट्टियों में मैं यहाँ आया था, क्या कहती थी कि जब तेरे अन्ना और दादा बड़े होंगे तब जाकर के पुरुषोत्तम को क्या करेंगे, कोट सिलवा के देंगे। मैं उसी वक्त मी मना ठरवले होते, क्या ठरवले होते की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा। उसी वक्त मैं आते वक्त डिसाइड किया था कि जब भी मैं आऊँगा तो आते वक्त शाम के लिए एक नया कोट सिलवा के लाऊंगा। शाम डिसाइड किया था, मैं डिसाइड किया था पुरुषोत्तम के लिए एक नया कोट लेकर के आऊँगा। पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का? मी म्हटले, मैंने कहा पुरुषोत्तम देख तुझे आता है क्या बराबर, चेक करके। अण्णा हा बघ छान होतो आणि आतला खिसा, आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही। आई बघ, पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला। पुरुषोत्तम ने जाके कपड़ा पहन लिया वो कोट और कहने लगा कि देख भाई ये देख कितना अच्छा लग रहा है, और इसके अंदर देख एक खिसा है, खिसा यानी क्या, एक पॉकेट है, और उस पॉकेट की वजह से मेरी जो पेंसिल है अब क्या नहीं होगी, लॉस नहीं होगी, हरवनार नहीं। हरवना मतलब क्या होना, गुम जाना, कि मैं अब मेरी पेंसिल क्या नहीं होगी, गुम नहीं जाएगी। और माँ को दिखाने लगा, देख माँ ये कुर्ता मेरा जो कोट मैंने पहना है। मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गैरून आला। मैंने जो हकीकत बताई, मैंने जो सच्चाई बताई कि मैंने अपने भाई के लिए कोट सिलवाने के लिए जो मुझे मेरे डैडी पैसे देते थे, 1 पैसा 2 पैसे, उसको मैंने 3 महीने से लगातार जमा किया है और उसके लिए उस पैसों से मेरे भाई के लिए कोट लाया है। इस हकीकत सुनने के बाद आई जो है मेरी बहुत क्या हो गई, इमोशनल हो गई और ती मना ली और कहने लगी, गहवरून आला, इमोशनल हो गई और कहने लगी, क्या कहने लगी देखो, श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आजच झालासो। हेच प्रेम बाळानो पुढेही ठेवा, या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला। माँ कहने लगी इमोशनल होकर के कि श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, वयाने तू उम्र से बड़ा नहीं, पैशाने मोठा नाहीस, पैसों से भी बड़ा नहीं, शिकून मोठा नाहीस, एजुकेटेड भी नहीं है तू, लेकिन मनाने आजच मोठा झालास हो, लेकिन दिल से तू आज क्या हो गया, अमीर हो गया। माँ का कहना था कि श्याम तू उम्र से अमीर नहीं, तू पैसों से अमीर नहीं, पढ़ लिख कर के बड़ा नहीं बना, लेकिन दिल से मात्र तू आज क्या बन गया है, बहुत अमीर बन गया है। बच्चों यही प्रेम, यही प्यार आगे भी कंटिन्यू रखना, क्योंकि इस प्यार को कोणाची दृष्टि नको पडायला, किसी की नज़र नहीं लगना चाहिए। इस तरह से माँ शाम को कहने लगी। अब आखरी पॅराग्राफ देखो, वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला, ते बोलले नाही, पण त्या हात फिरवण्यात सारे बोलणे होते, साऱ्या स्मृति होत्या। मेरे डैडी ने मेरे पीठ पर से हाथ फेरा, उन्होंने कुछ कहा नहीं, मुझे बोला नहीं कुछ वर्ड से, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया, सिर्फ मेरे पीठ पे से हाथ फेरा, और उसी हाथ फेरने में उनका सारा बोलना था और उनकी सारी स्मृति, सारी उनकी यादें थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि डैडी जो है उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया वर्ड में, लेकिन टच करके, पीठ पे हाथ फेर के सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया, मुझे
एप्रिसिएशन दे दिया। तो इस तरह से थे कि श्याम ने अपने भाई के लिए, छोटे पुरुषोत्तम के लिए, अपने खाने के पैसे जो उसको मिलते थे उसको जमा करके एक कोट सिलवाया और वही कोट जब ला करके अपने भाई को दिया तो उस वक्त में उसकी क्या फीलिंग थी और किस तरह से वो अपनी माँ की बताई हुई तरीक़ों को और माँ ने जो उसे टीच किया था, जो संस्कार दिए थे, वो संस्कार और अपने भाई का प्यार, ये दोनों चीज़ें इस लेसन में क्या हो जाती हैं, डिस्क्राइब होती हैं। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग अलग से उसका एक वीडियो बनाएंगे। आप लोग ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन लोगों का धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह के एजुकेशनल वीडियो जो हैं वो आपको सबसे पहले आएंगे।